हेलो डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट या उसका स्क्वायर या उसका क्यूब या फिर उसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो आइए चलो देखते हैं आज के इस वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा मेरे चैनल को, ताकि आने वाले अपडेट्स आपको पता चल सकें। तो चलो दोस्तों, आइए देखते हैं आज का ये वीडियो। ओके, सो डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है। ए इज इक्वल टू -1 2 4 7 5 -6 3 4 3। और इस मैट्रिक्स का हम क्या क्या फाइंड आउट करने वाले हैं वो भी लिखा हुआ है। हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालेंगे, इस मैट्रिक्स का क्यूब निकालेंगे, और लास्ट में इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो कैलकुलेटर कंसीडर किया है, जो कैलकुलेटर लिया हुआ है वो है FX991EX कैसियो का। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये सब निकालने में दिक्कत आती है, इसलिए हमने एक वीडियो बनाया है, शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम हमारे कैलकुलेटर को ऑन करेंगे। ठीक है, आप लोग देख सकते हो हमारा कैलकुलेटर ऑन हो गया है। मैं क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहले ये जो एलिमेंट्स है वो हमारे कैलकुलेटर में फीड करना है। तो सबसे पहले एक काम करना, यहाँ पे मोड की बटन है, वो मोड की बटन दबाना, और यहाँ पे पहले नंबर पे आपको कैलकुलेट दिख रहा है नीचे, देखिए। तो ये बाजू में जो कर्सर है इसको आप अगर प्रेस करोगे तो 4th नंबर पे मैट्रिक्स है, इसीलिए हमारे कैलकुलेटर की 4 की बटन अगर हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमको 4 ऑप्शंस दिखते हैं, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी और मैट्रिक्स डी। हम एक काम करते हैं, हम पहला वाला मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं, मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए कौन से नंबर पे है? 1 नंबर पे है, इसीलिए हम 1 की बटन प्रेस करेंगे। वहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछा है नंबर ऑफ रोज। हमको पता है कि हमारे ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 3 है। तो हम यहाँ पे 3 को प्रेस करेंगे, मतलब यहाँ पे इसका मतलब होगा कि हमने 3 रोज कंसीडर कर लिए हैं। फिर उसने पूछा है नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इसमें देख सकते हो आप लोग नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है। तो फिर से 3 को प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो बन गया अभी 3x3 मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे ना, अब हम एलिमेंट्स को इंसर्ट करेंगे। आप अगर प्रॉपरली एलिमेंट्स दिखते हो तो पहले नंबर पे है -1, तो एक काम करो, -1 को लिखा, फिर इज इक्वल टू का बटन दबाने का। ये देखो यहाँ पे इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू का बटन दबाओ तो वहाँ पे वो नंबर चले जाएगा और हमारा कर्सर जो है वो नेक्स्ट एलिमेंट के तरफ चले जाएगा। फिर सेकंड नंबर पे कौन है? 2 है, तो हम यहाँ पे 2 की बटन प्रेस करेंगे और फिर से इज इक्वल टू दबाएंगे। फिर कौन है? 4 है, फिर से 4 को दबाओ और फिर इज इक्वल टू दबाओ। फिर क्या है? 7, फिर से इज इक्वल टू दबाया मैंने, फिर 5, फिर इज इक्वल टू, फिर -6 इज इक्वल टू, फिर 3 है तो 3 को दबाया, फिर इज इक्वल टू किया, फिर 4 है तो 4 दबाया, फिर इज इक्वल टू, और बाद में क्या है? 3 है तो हमने फिर से 3 दबाया और इज इक्वल टू दबाया। ओके, ये हो गया। हमने क्या किया, हमारे सभी एलिमेंट्स हमारे कैलकुलेटर में फीड कर दिए। ये होने के बाद सबसे पहले क्या करना कि यहाँ पे तुम्हारे कैलकुलेटर में AC की बटन AC की बटन दी है वो प्रेस कर दो। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है मैट्रिक्स। ठीक है, इसका मतलब है कि आपने जो एलिमेंट्स अपने कैलकुलेटर में डाले हैं वो इस कैलकुलेटर में अभी सेव हो गए हैं। चलो, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जरा केयरफुली देखो। यहाँ पे एक ऑप्शन की बटन दी हुई है, दिख रही है क्या आपको? ऑप्शन की बटन, OPTN। इस ऑप्शन की बटन को प्रेस करो। ठीक है, और ऑप्शन की बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पे देखो क्या क्या दिख रहा है। आप लोगों को डिफाइन मैट्रिक्स दिख रहा है, एडिट मैट्रिक्स दिख रहा है, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी, मैट्रिक्स डी, ये सब दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे मुझे कहीं पे भी डिटर्मिनेंट नहीं दिख रहा है। तो एक काम करता हूँ, ये जो ऊपर की बटन है इसको प्रेस करके देखता हूँ क्या हो सकता है। यहाँ पे मुझे हाइपरबोलिक फंक्शन या एंगल यूनिट, इंजीनियरिंग सिंबल दिख रहा है, जो मेरे काम का नहीं है। मुझे चाहिए डिटर्मिनेंट चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से एक बार इसको प्रेस कर रहा हूँ।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे नंबर 1 पे है मैट एंस, और सेकंड नंबर पे डिटर्मिनेंट है, तीसरे नंबर पे ट्रांसपोजिशन है, और चौथे नंबर पे आइडेंटिटी है। लेकिन मुझे कौन चाहिए, मुझे चाहिए डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है। तो मैं 2 की बटन को प्रेस करूंगा तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिखा के आ गया है। लेकिन डिटर्मिनेंट किसका निकालना है, हमको मैट्रिक्स ए का निकालना है। तो फिर से हम क्या करेंगे, फिर से एक बार ऑप्शन की बटन दबा दो। ऑप्शन की बटन दबाने के बाद हमको मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, बरोबर है। तो मैट्रिक्स ए कौन से नंबर पे है, थर्ड नंबर पे है, तो हम थर्ड की बटन दबा देंगे। जैसे थर्ड की बटन दबाएंगे ये ब्रैकेट भी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। ब्रैकेट कंप्लीट करके अगर मैं इज इक्वल टू लिखता हूं तो मुझे यहाँ पे -65 मिलता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है, -65 आ रहा है, ठीक है, -65 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक बात तो क्लियर हो गई होंगी कि हम डिटर्मिनेंट को कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर पे कौन है, ए स्क्वायर है। चलो ए स्क्वायर भी निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। मैं काम कर देता हूँ, ये एसी की बटन दबा देता हूँ, ठीक है। एसी की बटन दबा दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैट्रिक्स लिखा हुआ है। मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हमने जो मैट्रिक्स है ये जो कैलकुलेटर के अंदर फीड किया था वो अभी भी कैलकुलेटर में ही सेव है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ हमको ए स्क्वायर निकालना है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑप्शन की बटन है, ऑप्शन की बटन पे यहाँ पे थर्ड नंबर पे मैट्रिक्स है, तो मैंने 3 दबा दिया तो मैट्रिक्स ये आ गया। आप लोगों को पता है कि अगर मुझे ए स्क्वायर अगर निकालना है तो ए स्क्वायर इज नथिंग बट ए इंटू ए स्क्वायर इज नथिंग बट ए इंटू ए। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक मैट्रिक्स आ चुका है। मुझे और एक मैट्रिक्स अगर लेता हूँ तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का सिंबल दबा दिया और एक बार मैट्रिक्स ए लिख दिया तो वो तो मैट्रिक्स का स्क्वायर ही हो जाएगा, बरोबर है। तो फिर से एक बार ऑप्शन की बटन दबा देता हूँ, फिर से 3 दबा देता हूँ, तो यहाँ पे देखो मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए। अब यहाँ पे इज इक्वल टू दबा दिया तो आपको यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखा हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। ये देखो आपको एक मैट्रिक्स लिखा हुआ दिख रहा होगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए स्क्वायर इज इक्वल टू जो एलिमेंट्स हमको मिले हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो कैलकुलेटर में देख के बताओ क्या है। तो यहाँ पे जो दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे ये फर्स्ट एलिमेंट है तो लिख दो। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, 27। अगर आप अपने कर्सर को आगे करते हो तो आपको एलिमेंट मिलते जाएंगे। क्या आएगा यहाँ पे, 24। फिर से एक बार कर्सर को दबाओ तो फिर आपको मिलेगा कितना है, -4 है, तो यहाँ पे -4 मिलेगा। फिर कर्सर को आगे दबाओ, ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर पे जाएगा, वहाँ पे आपको 10 दिख रहा है, मैंने 10 लिख दिया, ठीक है। फिर से एक बार दबा दिया, क्या मिल रहा है, 15 लिख दिया, ठीक है। फिर से एक बार, ठीक है, -20, ठीक है। फिर से कर्सर की बटन दबाई, यहाँ पे 34 दिख रहा है, फिर क्या है 38, और लास्ट वाला एलिमेंट है, देखो आपका कर्सर लास्ट एलिमेंट पे है, बरोबर है, और लास्ट एलिमेंट कितना है, -3 है, ठीक है। इस तरीके से हम हमारे कैलकुलेटर के इस्तेमाल से ए स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। अब मुझे चाहिए ए क्यूब, तो ए क्यूब निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ ज़रा आप लोग देखिएगा, ठीक है। ए क्यूब निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो मैं फिर से एसी की बटन दबा के बाहर निकल रहा हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैट्रिक्स लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि जो हमने मैट्रिक्स फीड किया था वो अभी भी हमारे कैलकुलेटर के अंदर सेव है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, मुझे सेम मैट्रिक्स का ही क्यूब निकालना है, तो मैं वही प्रोसीजर करूंगा जो मैंने स्क्वायर के लिए की थी। मतलब मैं ए क्यूब इज नथिंग बट मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए लिखने वाला हूँ। तो चलो देखते हैं कैसे क्या मिलेगा। फिर से मैं एक बार ऑप्शन की बटन पे गया, ऑप्शन की बटन पे जाने के बाद थर्ड नंबर पे देखो मैट्रिक्स ए है, तो फिर से मैंने मैट्रिक्स ए को सिलेक्ट किया, मतलब 3 प्रेस करके मैट्रिक्स से सिलेक्ट किया, फिर से इंटू की बटन दबाई, फिर से ऑप्शन की बटन दबाई, फिर से 3 दबाया, फिर से इंटू किया, फिर से ऑप्शन की बटन दबाई, फिर से 3 दबाया। देखो यहाँ पे लिख के आया है मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए, फिर इज इक्वल टू की बटन दबा देंगे तो आपको यहाँ पे मैट्रिक्स दिख रहा है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। वैसे यहाँ पे एलिमेंट्स तो आ ही जाते हैं, अगर आप देख सकते हो तो डायरेक्ट यहाँ से लिखो, नहीं देख सकते तो यहाँ पे लिखा हुआ है वही एलिमेंट लिखते जाओ। पहले नंबर पे है 120, फिर से तुम्हारे कर्सर को नेक्स्ट इस पे लेके जाओ,
तो आपको मिलेगा 156। थर्ड नंबर पे आपको क्या मिलेगा, देख लो, -49। ठीक है, फिर आगे देखो, फिर से कर्सर को आगे लेके जाओ, प्रेस करो तो आपको क्या मिलेगा, 35। ठीक है, फिर से क्या मिल रहा है, 15। फिर से एक बार प्रेस किया, क्या मिला, -110। फिर से एक बार मैंने प्रेस किया तो क्या मिला, 223। वंस अगेन प्रेस द बटन, आपको मिलेगा 246। फिर से एक बार मैंने कर्सर को दबा दिया तो मुझे मिला -101। ठीक है, सो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग अभी कि मैंने इसी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके सेम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला है, ए स्क्वायर निकाला है, ए क्यूब निकाला है। अब हम निकालेंगे ए इनवर्स। कुछ भी कठिन नहीं है, सेम मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकालना है। मैं यहाँ पे ए इनवर्स लिख देता हूँ। ठीक है, अब आप लोगों को ए इनवर्स कैसे निकालना है वो भी बता देता हूँ। ठीक है, फिर से मैं कैलकुलेटर के तरफ गया, फिर से मैंने एसी की बटन दबाई। ठीक है, हमारा मैट्रिक्स, यहाँ पे मैट्रिक्स लिखा हुआ है, मतलब हमारा मैट्रिक्स अभी भी हमारे कैलकुलेटर में सेव है। हमारा मैट्रिक्स हमारे कैलकुलेटर में सेव है। हम क्या करेंगे, फिर से ऑप्शन की बटन दबाएंगे। किसका इन्वर्स निकालना है, मैट्रिक्स ए का इन्वर्स निकालना है। मैट्रिक्स ए कौन से नंबर पे है, थर्ड नंबर पे है, इसलिए 3 को प्रेस किया। इसका इन्वर्स निकालना है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे इन्वर्स की बटन है, ये देखो एक्स इन्वर्स। ठीक है, एक्स इन्वर्स की बटन को अगर मैंने प्रेस कर दिया तो यहाँ पे मुझे मैट्रिक्स ए इन्वर्स दिख रहा है। आप लोग देख सकते हो, वहाँ पे मैट्रिक्स ए इन्वर्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अगर इज इक्वल टू दबाया तो आपको यहाँ पे इन्वर्स मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे इस तरीके की टर्म लिखी हुई है। ठीक है, -3 इस तरीके की टर्म लिखी हुई है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि -3 डिवाइडेड बाय 5। इसका मतलब क्या होता है, -3 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आप चाहो तो यहाँ पे डेसिमल में भी लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे देखो -0.6, -0.153, 0.4923, 0.6, 0.2307, -0.338, -0.2, -0.153, 0.2923। ये भी वैल्यूज़ आप चाहो तो आप अपने इनवर्स की वैल्यूज़ में लिख सकते हो, लेकिन वो आप लोग देख सकते हो कि वो डेसिमल में है और मुझे फ्रैक्शन में चाहिए। फ्रैक्शन में चाहिए करके मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये वाली जो वैल्यू मिल रही है मुझे -3 डिवाइडेड बाय 5, इसका होता है -3 इज डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, ये देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -3 डिवाइडेड बाय 5। कर्सर को आगे लेके गया, क्या मिल रहा है मुझे, 2 डिवाइडेड बाय 13। क्या मिल रहा है, -2 डिवाइडेड बाय 13। फिर कर्सर को आगे लेके गया, क्या दिख रहा है मेरे को, 32 डिवाइडेड बाय 65। ठीक है, फिर से एक बार कर्सर की बटन को प्रेस किया, 3 डिवाइडेड बाय 5। फिर से एक बार कर्सर को आगे लेके गया, 3 डिवाइडेड बाय 13। वंस अगेन प्रेस दैट कर्सर, क्या मिलेगा, -22 डिवाइडेड बाय 65। ठीक है, फिर से एक बार मैंने प्रेस किया, क्या मिल रहा है मेरे को, -1 डिवाइडेड बाय 5। लिख दो यहाँ पे -1 डिवाइडेड बाय 5। फिर से एक बार इज इक्वल टू की बटन दबाई, कर्सर को आगे लेके गया, -2 डिवाइडेड बाय 13, और लास्ट में हमने लिखना है यहाँ पे 19 डिवाइडेड बाय 65। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, ए क्यूब और ए इनवर्स कैसे निकालना मैंने आज आप लोगों को बता दिया हो। ठीक है, और फिर इसके बाद अगर आप एसी की बटन दबा देते हो तो भी आपको तो पता है मैट्रिक्स जो आपने इंसर्ट किया था, जो एलिमेंट, ये वाले एलिमेंट आपने इंसर्ट किए थे, अभी भी आपके कैलकुलेटर में सेव है। तो आपका कैलकुलेटर आपको नॉर्मल मोड में लेके जाना है, तो फिर से मोड की बटन दबा दीजिए और 1 की बटन दबाइए। कौन सी,
1 की बटन दबाइए तो आपका जो कैलकुलेटर है वो नॉर्मल मोड में चले जाएगा। आपका जो कैलकुलेटर है वो नॉर्मल मोड में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस प्रॉब्लम में स्पेसिकली मैंने एक ही मैट्रिक्स लेके सभी चीज़ें आपको फाइंड आउट करने के लिए सिखाया है। लेकिन हो सकता है कि किसी मैट्रिक्स में आपको सिर्फ डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बोला जा सकता है, या किसी मैट्रिक्स में आपको सिर्फ इन्वर्स निकालने के लिए बोला जा सकता है। तो पहले तो आपको जो मैट्रिक्स का जो भी चीज़ आपको फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले मैट्रिक्स को अपने कैलकुलेटर में सेव फीड कर लो। जो भी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है उसको पहले आप अपने कैलकुलेटर में फीड करो, उसके बाद ही जो चीज़ आपको फाइंड आउट करने के लिए बोली है वो फाइंड आउट करो। ठीक है, आई होप 991EX का इस्तेमाल करके आप ये सब चीज़ें कैसे फाइंड आउट करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई होप यू वुड हैव एंजॉयड दिस वीडियो। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं वो डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।